बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। थोड़ा तेज बोलना है, इतने सारे लोग हैं। बोले परम पूज्य गुरु और प्रमाण सागर जी महाराज की। सूरजपुर के आज चांदखेड़ी इस ट्रैक्टर शोरूम में यह शंका समाधान का सुअवसर इन लोगों को प्राप्त हुआ है। भाग्य इनका, पुण्य इनका प्रबल रहा जो गुरुवर के यहाँ चरण पड़े। निश्चित रूप से ये चरण धीरे धीरे शिखर जी की ओर बढ़ रहे हैं। और जैसा आप सभी जानते हैं, कल नहीं परसों 12 तारीख की प्रातःकाल अंबिकापुर में भव्य आडवाणी गुरुवर की वहां के सभी श्रावकगण करेंगे। और उसके बाद में और वहां आदिनाथ जयंती 12 तारीख को आदिनाथ जयंती बहुत धूमधाम से मनाई जाएगी। आप सभी उसका लाभ लेंगे। और 30 तारीख को पूरा देश महावीर जयंती मनाएगा। भगवान महावीर की वह जयंती पूरे देश में मनाई जाती है। बहुत उत्साह उल्लास उमंग के साथ में हम सब भी इस बार की महावीर जयंती रांची में मनाएंगे। और न केवल महावीर जयंती, उसी दिन वर्तमान के वर्धमान स्वरूप गुरुवर अपने बीच में यहाँ पर विराजित है। उनका दीक्षा दिवस भी रांची में बहुत सोल्लास मनाया जाएगा। और साथ में ही 31 तारीख को तारीख के अनुसार भी दीक्षा दिवस। और 1 अप्रैल से 6 अप्रैल तक पाषाण से परमात्मा बनने की वह प्रक्रिया आप अपने नेत्रों से देखेंगे। वहां पर पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव होने जा रहा है, आप उसका लाभ लेंगे। और 21 जुलाई से 29 जुलाई तक इस बार की अष्टानिका पर्व सम्मेद शिखर शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर में वह मनाया जाएगा। भैया जी भी आ गए वे, हाँ। और उस शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर में हम सब अष्टानिका पर्व पर वह सिद्ध चक्र महामंडल विधान करेंगे। और सिद्ध 1008 संस्कृत वाला सिद्ध चक्र महामंडल विधान होगा। निश्चित रूप से आप सब बड़बाजी होंगे जो उसमें भाग लेंगे। बहुत सारे नाम आ रहे हैं, आज भी एक नाम आया है वैकुंठपुर से। हाँ, अभी एक माइक दे दे भैया जी को। आज जो अपना नाम दिए हैं उनको भैया जी बुला रहे हैं। हाँ, सिद्ध चक्र महामंडल विधान में जिन्होंने अपना नाम दिया, मैं बहुत सम्मान से आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमान राजकुमार जैन, आदित्य जैन, बैकुंठपुर से। और चाहूंगा कि आप सभी लोग करतल ध्वनियों से इनकी अनुमोदना करें। बंधुओं, आज इन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है आषाढ़ मास की अष्टानिका में जो सिद्ध चक्र महामंडल विधान होने जा रहा है, उसमें अपना एक मंडल आवंटित कराने का। आपके सौभाग्य की बहुत बहुत अनुमोदना बंधु। और अब हम चलते हैं। और जो लोग भी इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान में सम्मिलित होना चाहते हैं, अपने सातिशय पुण्य की वृद्धि करना चाहते हैं, वे भी अपना नाम आवंटित करा सकते हैं। गुणायतन कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं और अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से यह सत्र प्राप्त करे गति, ताकि हम सभी हो सके निशंक मति। इसी क्रम में एक ऑनलाइन नाम भी हम लोगों के पास आया है। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक डॉक्टर श्रीमती सविता, डॉक्टर अशोक जैन, कुमारी डॉक्टर स्वाति भोपाल विदिशा से ये भी सिद्ध चक्र महामंडल विधान के लिए इच्छुक हैं और अपना नाम यहाँ पे आवंटित, अपने नाम से मंडल आवंटित करा रहे हैं। सौभाग्य प्राप्त करें। आप सभी लोग करतल ध्वनियों से इनकी अनुमोदना करें। बंधु, गुरु चरणों में नमोस्तु करते हुए अपन प्रारंभ करते हैं आज का शंका समाधान का ये सत्र। आज प्रथम प्रश्न के लिए गुणायतन के ट्रस्टी दिलीप कुमार जी बढ़ जात्या, प्यार से डिम्पल भैया जिनको आप सब पुकारते हैं, जसपुर से अपने बीच में वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। और उसके बाद तैयार रहेंगे आज जिन्होंने सिद्ध चक्र महामंडल विधान में अपना नाम लिखा है, वैकुंठपुर से अपने बीच में है राजकुमार जी, आदित्य जी जैन और उसके बाद शुभम जी जैन भी अपना प्रश्न करेंगे, साथ में तैयार रहेंगे। बढ़ परिवार की तरफ से हम समस्त जिला जसपुर समाज की तरफ से महाराज श्री के चरणों में सत्संग नमन। नमस्तु भगवान, नमस्तु भगवान। भगवान, एक क्वेश्चन है कि हम लोग महाराज श्री आते हैं या कोई विधान करते हैं या कोई कार्यक्रम करते हैं, और कार्यक्रम करने समय हम जेब में रुपया रखकर घूमते हैं और उसमें अचानक कुछ खर्चा करना पड़ता है। ये सोच के खर्चा करते हैं कि हम समाज से, मंदिर से वापस ले लेंगे। उससे बहुत खर्चे हम करते हैं अपने जेब से निकाल करके, फिर उस रुपये को हम भूल ही जाते हैं, हम नहीं ले पाते हैं, भूल जाते हैं। क्या उसका पुण्य मिलता है? क्योंकि भाव मेरा दान देने का नहीं था।
अब तक का रिकॉर्ड ये है कि खर्चा करते हो, लेते नहीं हो, तो आपसे तय कर लो कि हम लेने का विकल्प ही खत्म कर देंगे ताकि शुद्ध पुण्य आएगा। समझ गए? जब तक लेने का विकल्प है, आपका दान का भाव ही नहीं तो पुण्य कहाँ से आएगा? जब दान का भाव होगा तब पुण्य आएगा, और आज तक आपने कभी लिया ही नहीं है तो फिर क्यों लेना? इतने सक्षम हैं, और भावना ऐसी भाव कि हम और सक्षम बने रहें ताकि कभी सोचना ही ना पड़े। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सज्जन आदित्य जी अपना प्रश्न है, उससे पहले वैशाली जी, सज्जन जी जैन बगीचा, वैशाली जी वहीं पहुंच जाए पूरे परिवार के साथ। बगीचा वाले इकट्ठे आ जा सब। हाँ, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि आजकल एक वाक्य चल रहा है कि आपके पास धन कितना है, पैसा कितना है, दौलत कितना है, जमीन कितना है, ये सब पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि समय कितना है। तो ये समय क्या है, ये कैसे जाने हम कि समय क्या है, और इसका कैसे ज्ञान होगा हमें? बहुत अच्छा सवाल है। धन दौलत संपत्ति कितनी है इसका आकलन करने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन समय कितना है इसका आकलन करने वाले लोग बहुत कम हैं। सच तो ये है कि अगर समय ना हो तो इन सब का कोई अर्थ ही नहीं। और हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि धन दौलत संपत्ति का मूल्य तभी तक है जब तक समय है। जब आपका समय ही निकल गया तो आपके लिए उनका कोई अर्थ नहीं। काश व्यक्ति समय को समझने की कोशिश करे। ये भारत की ही एक विशेषता है कि भारत में समय को बहुत व्यापक संदर्भ में व्याख्यायित किया गया है। समय का अर्थ केवल टाइम नहीं है, समय का अर्थ काल यानी मृत्यु भी है। काल आ गया, काम खत्म। कब मेरा समय आ जाए कोई पता नहीं, और समय किसी के पास है भी नहीं, और समय का समय भी निश्चित नहीं है, ये समझना चाहिए। तो समय यानी समय टाइम, और समय यानी काल यानी मृत्यु, समय यानी आत्मा, समय यानी आगम, ये सब समय के अर्थ हैं। हम समय के मूल्य और महत्व को पहचानें। हमारे पास जब तक आत्मा है यानी समय है तब तक सबका अर्थ है। आत्मा चले जाए काम खत्म। हमारा समय जब तक नहीं आया तब तक ही सबका अर्थ है, यानी जब तक हम जीवित हैं तब तक इनका अर्थ, बाद में सब व्यर्थ। इसलिए समय के मूल्य और महत्व को पहचानते हुए हमें समय को प्रमुखता देनी चाहिए, समयबद्ध जीवन जीने का अभ्यास करना चाहिए। वैशाली जी करें अपना प्रश्न करें, उसके बाद में बगीचा से ही दोनों महाराज जी के चरण कमलों में मेरा बारंबार नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इसी टाइप का ही क्वेश्चन है। हम सभी जानते हैं कि हमारा जीवन अनित्य है और हम सब कुछ पीछे एक दिन छोड़ के चल जाएंगे, और फिर भी हम मोह और आसक्ति में एकदम बंधे रहते हैं। तो महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि हम ये मोह और आसक्ति को कम करने का कैसा अभ्यास हमको करना चाहिए? पूछा गया कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। पांडवों से पूछा गया, यक्ष ने सवाल किया। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव कोई जवाब नहीं दे पाए। जब युधिष्ठिर जी से ये सवाल किया गया तो उन्होंने वही उत्तर दिया जो आपने आज सवाल किया। उन्होंने कहा कि अहन अहन्हे भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषा जीवित मिच्छन्ति किम आश्चर्यमतः परम। रोज हजारों लोग मौत के मुंह में समाते हैं और शेष लोग जीना चाहते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा। तो ये जीवन का एक बहुत बड़ा आश्चर्य है और हमें इस आश्चर्य को समझना चाहिए। आपने पूछा है कि हम अपनी आसक्ति को, मोह को, ममत्व को कैसे दूर करें। जीवन के इस सत्य को सदैव याद रखें। श्रीमद् राजचंद्र जी हुए हैं जैन जगत में। गांधी अच्छे आध्यात्मिक साधक गृहस्थ थे। गांधी जी उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। वे कहते थे कि 3 बातें रोज याद रखो। काल सिर पर सवार है, यानी मृत्यु कभी भी आ सकती है। दूसरा, पांव रखते ही पाप लगता है, यानी हर कदम कदम पर पाप की संभावना है। और तीसरी बात, नज़र खोलते ही जहर चढ़ता है। विषयों की ओर देखा नहीं,
कि उनका विष व्यापा नहीं। ये तीनों बातें अपने मानस पटल में अंकित रखे तो चीज़ें हम पर हावी नहीं होगी। हमें ये बात अपने दिल दिमाग में अच्छे से बैठा के रखना चाहिए कि ये चीज़ें मेरे पास है पर मेरी नहीं है, और ये सब क्षणभंगुर है, संयोग से मेरे पास है जब तक है। कल कब किसके साथ क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। इस सच्चाई को जानने वाले ही अपने जीवन का सच्चा लाभ ले पाए। नमोस्तु बगीचा से ही निधि विधि विधान बगीचा वे गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। उसके बाद में वैकुंठपुर से राजकुमार जी आदित्य जी जैन तैयार रहेंगे। नमस्ते महाराज जी। बोलो। पाप में 5 पाप होते हैं, किंतु हम लोभ की ओर ही ज्यादा क्यों दौड़ लगाते हैं? शंका का समाधान करें। नमस्ते। 5 पापों में सबसे ज़्यादा लोभ पाप नहीं है, लोभ कषाय है, पर परिग्रह एक पाप है। मनुष्य के मन में मनुष्य के मन में चीज़ों के प्रति आसक्ति और आकर्षण होता है, वही उसे लालच की गिरफ्त में फंसाता है और उसके कारण ये ऐसा भाग दौड़ करता है। हमें इस पर नियंत्रण रखना चाहिए। ओम। चलो। वैकुंठपुर से राजकुमार आदित्य जैन वे अपना प्रश्न करेंगे और तैयार रहेंगे इंजीनियर शुभम जी जैन वैकुंठपुर। नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु गुरुवर। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मुखारबिंद से कभी सुना था प्रवचन में कि श्रावकों को जीवन में जो पाप इत्यादि होते हैं, दोष लगते हैं, उनको गोदान करने से भी उनका मतलब निर्जरा की जा सकती है। कितना सत्य है महाराज जी? नमस्ते। आचार्य श्री ने ऐसा अपने वक्तव्यों में कहा है और कुछ प्रायश्चित ग्रंथों में ऐसा उल्लेख आता है कि गोदान करने से पाप नष्ट होते हैं। जैसे सिद्धचक्र महामंडल विधान के विषय में ऐसी उक्ति है कि प्रत्येक गृहस्थ को अपने जीवन काल में ज्ञात अज्ञात भाव से हुए पापों के प्रक्षालन के लिए एक बात सिद्धचक्र विधान करना चाहिए। इसी तरह आचार्य महाराज ने एक बार, हमने भी उससे चर्चा की थी जी, तो उन्होंने कहा था कि प्रायश्चित ग्रंथों में ऐसा उल्लेख आता है जी इसलिए गोदान के लिए आचार्य श्री ने बहुत प्रोत्साहित किया। जी। तो उसको कैसे करना चाहिए गुरु? गोदान मतलब अभय दान करो। जो गायें हैं, अनाश्रित है, कसाईयों के हाथ जा रहे हैं, उनको लेकर के गौशाला आदि में संरक्षण दो या खुद उनको सुरक्षित करो। नमोस्तु। इंजीनियर शुभम जी जैन। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा श्री एक शंका है कि हम लोग आपका बिहार में थोड़े समय के लिए तो रहते हैं, लेकिन हम लोग का ऐसा हमारा ऐसा क्या पुण्य कर्म नहीं है कि हम आपका बिहार शिखर जी तक नहीं करा पा रहे? देखो, भावना तो ये भाव कि पूरा जीवन ही बिहार में बीत जाए, पद बिहारी, पद यात्री और कर पात्री बनने का पुण्य जग जाए। जितना बने उतना ही करे, क्योंकि आप लोगों के अपने दूसरे भी तो कमिटमेंट है। हम लोग तो बीच में आ गए। फिर भी जितना समय आप लोग निकालते हो, ये आप सबके अंदर की श्रद्धा की अभिव्यक्ति है। हर किसी के मन में न तो ऐसे भाव होते हैं और न ही इतनी अनुकूलता होती है। हम अपने भाव को बनाए रखें, जगाए रखें और अनुकूलता के अनुसार जितना लाभ ले सके लेने का प्रयास करना चाहिए। आदित्य जी जैन वैकुंठपुर और तैयार रहेंगे विकास जी जैन चांदखेड़ी मोटर्स सूरजपुर। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, ये मेरी बहन का प्रश्न है जो ग्रेटर नोएडा में रहती हैं। उनका प्रश्न है कि महिलाओं पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे घर भी संभालें और बाहर जाकर काम भी करें, लेकिन यदि कोई पढ़ी लिखी महिला केवल घर पर रहकर अपनी जिम्मेदारियां निभाती है तो उससे वह मान सम्मान नहीं मिलता जो कामकाजी महिला को मिलता है। ऐसी स्थिति में महिलाओं को क्या करना चाहिए और समाज विशेषकर पुरुष वर्ग की सोच को कैसे बदला जा सकता है? नमस्ते। देखिए, बात बहुत ही गंभीर है। महिलाओं को कामकाजी होना बुरा नहीं है, लेकिन कामकाजी होने के साथ साथ
घर की जिम्मेदारी को संभालना भी बहुत जरूरी है। एक बात सभी को अच्छे से अपने मानस में अंकित कर लेना चाहिए कि पुरुष बड़े बड़े प्रावधान प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन घर की आंतरिक व्यवस्था संचालित करना पुरुषों के बस की बात नहीं है। गृहिणी महिलाओं को कहा जाता है और गृहिणी ही घर की आंतरिक व्यवस्था को बखूबी संभाल सकती है। बच्चों का लालन पालन और घर की अन्य व्यवस्थाओं को बनाना एक बड़ी जिम्मेदारी का कार्य। आपने बिल्कुल सही कहा कि महिलाएं यदि कामकाजी होती तो उन्हें बहुत महत्व मिलता है, लेकिन जो गृहिणी होती है लोग उसे कम महत्व देते हैं। मेरा मानना है कि थोड़ा नज़रिया लोगों का अब बदलने भी लगा है और लोग अब गृहिणी को भी महत्व दे रहे हैं और देना भी चाहिए। मुझे एक चीज़ जो इसमें समझ में आई कि गृहिणी खुद अपने आप में हीनता का अनुभव करती है। हम हाउस वाइफ हैं, हम गृहिणी हैं, उसके मन में ऐसा लगता है जो नहीं होना चाहिए। उन्हें ये बात समझना चाहिए कि अगर हम कामकाजी होते तो हमारे पास पैसे होते, हमारे पर्स भरा होता, मन नहीं। मेरे संपर्क में ऐसी अनेक महिलाएं हैं, युवतियां हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज में बड़े बड़े पदों पर काम करते रही अच्छे पैकेज के साथ। आज उन्होंने रिजाइन किया और घर संभाल रहे, पति काम कर रहा है और वो उसमें बहुत खुश है। एक का 40 लाख का पैकेज था, उसने नौकरी छोड़ी, नोएडा की ही थी। मैंने एक दिन पूछा कि तुम नौकरी छोड़ी तब और अब में क्या अंतर है? बोले महाराज पहले मुझे हर महीने सैलरी मिलती थी, मेरा पर्स भरा रहता था, हर महीने में ज्वेलरी खरीदती थी। अब मेरे मन में, मेरे पर्स में तो पैसे उतने नहीं होते, लेकिन अब मेरा मन भरा होता है, मैं अपने बच्चों के साथ समय दे पाती हूँ, अब मैं ज़्यादा खुश हूँ और मुझे लगता है कि ये खुशी मेरी सबसे बड़ी कमाई है। तो अगर ज़रूरत है तो महिलाएं काम करें, उसका निषेध नहीं। अगर ज़रूरत नहीं है तो परिवार की जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएं। कई महिलाएं ऐसी भी है जो दोनों चीज़ों को अच्छे से निभा लेती है। यदि वो इतने क्षमतावान अपने आप को महसूस करती है तो निभाना चाहिए। पुरुषों को भी चाहिए कि वो महिलाओं को पूरी तरह कोऑपरेट करे और न केवल कोऑपरेट करे अपितु उन्हें प्रोत्साहित भी करे, सम्मान भी दे, तभी हम व्यवस्थाओं को ठीक कर सकते हैं। आज इस तरह के नज़रिए का परिणाम यही है कि सब लोगों का दृष्टिकोण एकदम एकांगी होता जा रहा है और नकारात्मकता की ओर बढ़ रहे हैं। इससे घर परिवार की आंतरिक व्यवस्थाएं लड़खड़ा रही है, जो उचित नहीं। नमस्ते महाराज जी। जहाँ पर ये संकट समाधान चल रहा है जिन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है सर। उनकी बेटी, एक मिनट, हाँ, उनकी बेटी है 7 साल की शुभिका जैन, उसका भी एक छोटा सा प्रश्न हाँ है। बोल दो। हाँ महाराज जी, उसका प्रश्न है, उसके मन में आता है कि जैन धर्म में हमें अपना पिछला जन्म याद क्यों नहीं रहता? अगर हमें याद रहे तो हम अपने इस जन्म के कर्म उसके हिसाब से और अच्छे से कर सकते हैं। देखो, जैन धर्म किसी को पिछला, कोई धर्म किसी को पिछला जन्म याद नहीं कराता। जैन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो बताता है कि पिछले जन्म की बात याद आ सकती है, पर वैसा कनेक्शन हो तब तो। आज की भाषा में मैं कहूँ तो सॉफ्टवेयर हो और हार्डवेयर उसके साथ मेल ना करे तो कितना भी अच्छा डेटा काम करेगा क्या? बोलो, नहीं करेगा। नहीं है ना। तो हमारा ये शरीर हार्डवेयर और हमारी आत्मा के संस्कार सॉफ्टवेयर है। अब हमारी मृत्यु हो जाती है तो ये हार्डवेयर तो ख़त्म हो गया। अब ये जो सिस्टम है, नया सिस्टम डेवलप करता है, उसके साथ चीज़ें मैच नहीं होती। मैच नहीं होने के कारण वो बातें हमारे साथ उभरती नहीं, हमें याद नहीं रहती। किसी किसी के साथ ऐसा योग बनता है तो अचानक उसे अपने पिछले जन्मों की बातें याद आ जाती हैं। मैं एक सलाह देता हूँ, अतीत के जन्मों की याद आने के बाद हम अपना जीवन सुधारें, अच्छी बात है। ये सबके बस की बात भी नहीं है, लेकिन इस जीवन की जितनी बातें याद है उसका हम अगर सही ढंग से विश्लेषण करें तो भी हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। हम इस जीवन में जो भी गलत किए और उसके जो दुष्परिणाम भोगे उससे सीख लेना। हम लोग तो इतने आलसी हैं
कि गलतियों पर गलतियां दोहराते रहते रास्ता नहीं बदलते। हम अपने अतीत से अनुभव प्राप्त करें और वर्तमान को सुधारे तो बहुत बड़ा परिवर्तन घटित हो सकता है। नमोस्तु महाराज। महावीर जी, मनीषा जी, विकास, नेहा जैन, चांदखेड़ी मोटर्स, सूरजपुर, अंबिकापुर, गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे रवि जी गोयल, सूरजपुर। महावीर जी का नमोस्तु महाराज श्री। हाँ, पूरा परिवार एक साथ हो जाए और आप लोग जोरदार ताली बजा दीजिए इस परिवार के लिए। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। हाँ, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि कभी कभी हमें ये सुनने को मिलता है कि हमारा पुण्य कमजोर है, तो हमारे पुण्यों के उदय हो, पुण्य मजबूत कैसे करें? पुण्य कमजोर है ऐसा लग रहा है तो पुण्य को मजबूत करने के लिए पुण्योपचयकारी क्रियाएं करो। आम गृहस्थों के लिए 4 क्रियाएं ऐसी बताई गई है जो पुण्य को गाढ़ा बनाती: दान, पूजा, शील और उपवास। दान करो शक्ति के अनुसार। दान दुर्गति का नाशक है, इससे पुण्य बढ़ता है। भगवान की पूजा करो। जिनेंद्र भगवान की पूजा हमारे पापों का क्षय करती। शील का पालन करो, व्रतों का पालन करो और शक्ति के अनुसार उपवास करो। ये 4 चीजें अपनाओ, देखो पुण्य की कैसी वृद्धि होती। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु। रवि गोयल। हाँ, रवि जी गोयल, सूरजपुर, गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें और तैयार रहेंगे श्रवण जी जैन, सूरजपुर। महाराज जी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम। महाराज जी, मैं कई दिनों से अपने कार्यों को सफल करना चाह रहा हूँ लेकिन विफल हो रहा हूँ। मेरे में कहाँ दोष है, कहाँ समय परिवर्तन हो रहा है, इस शंका का समाधान दीजिए। देखो भाई, आप कौन सा कार्य करने जा रहे हैं और क्यों विफल हो रहे हैं मुझे नहीं मालूम। न मैं अंतर्यामी हूँ न भविष्यवक्ता, लेकिन इतनी सलाह आपको जरूर दे सकता हूँ कि कितने भी विफल हो जाओ, हारो मत। एक बात हमेशा याद रखो, कामयाबी कोशिशों से ही मिलती है। हमारे हाथ में प्रयास है, परिणाम नहीं। हम जो भी करें उसके लिए सतत प्रयास करें। कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे प्रयास तत्क्षण फले ही, लेकिन ये बात सदैव ध्यान रखना, बिना प्रयास के परिणाम नहीं निकलता। तो अपने हाथ में जो है वो हमेशा करते रहो और बाकी जो नहीं है उसे समय पर छोड़ दो। समझ गए? और फिर थोड़ा जीवन के प्रति सकारात्मक होकर देखो। सकारात्मकता के साथ जीवन को देखो कि चलो कल से आज बेहतर हूँ कि नहीं। आप देखोगे तो पाओगे कल से आज बेहतर हूँ और औरों से मैं बहुत बेहतर हूँ। यदि ये सोच बनाओगे तो कभी दुखी नहीं रहोगे और यदि इस सोच को नकारात्मक बना करके चलोगे तो कभी सुखी नहीं हो पाओगे। तो सही सोच बना करके चले, सही दिशा और दृष्टि को अपना के चले। नमस्ते। श्रवण जैन, सूरजपुर, गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं और आज अपने बीच में कन्नौज से अमिता जी, मोहित जी, मंडलम जी, गुणायतन ट्रस्टी, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। महाराज जी के चरणों में नमस्तु नमस्तु। मेरे मन में 2 सवाल बार बार उभरते हैं। एक तो मैं सूरजपुर गौशाला का इंचार्ज हूँ। 4.25 तो गाय वहाँ पे हैं और वो मृत्यु को भी प्राप्त करती है। तो उसमें मेरे और मेरी टीम को कोई दोष लगेगा या इसका समाधान करें? और दूसरा और पूछ लीजिए। दूसरा, मैं और मेरी टीम 250-300 मरीज के परिजनों को डेली भोजन करवाते हैं। उसका बनवाने का जिम्मा मेरा है। उसमें मुझे दोष लगता है, इसका समाधान। देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा एक बार श्रवण जी का जोरदार अभिनंदन करें। आप बहुत अच्छा कार्य संपादित कर रहे हैं। आपका काम गौशाला में गायों को संरक्षण देने का है। किसी की मृत्यु हम नहीं टाल सकते। किसी का मर जाना एक संयोग है और किसी को मार देना एक हिंसा। यदि गौशाला में मारने के लिए लाए होते तो वो कसाई कहलाता है। उसके हम तो ऐसा तो है नहीं। अपनी पूरी कोशिश करते हैं। मेरी बात तो सुनो आप। आपके माध्यम से मैं
उन तमाम कार्यकर्ताओं तक ये संदेश भेजना चाहता हूँ जो इस पवित्र कर्म में लगे। मर जाना एक संयोग है, मार देना हत्या हिंसा है। तो हम किसी को मारने की तो सोच भी नहीं सकते। अब सवाल है मर जाने का। अब मर जाने में हमें ये देखना है कि हमारी व्यवस्थागत कोई त्रुटि तो नहीं है। अगर चारा पानी सही दी जा रही है, चिकित्सा भी सही की जा रही है, तो हमारा रंच मात्र दोष नहीं है। ठीक। बल्कि हम तो उन्हें कसाईयों से बचाकर जितने दिन संरक्षण दे पाए उनको जीवन दान दिए, वे अकाल मृत्यु के ग्रास बनने से बच गए। लेकिन हाँ, यदि गौशालाओं में गायों को रख दें, उनका ठीक तरीके से भरण पोषण ना हो, उनके चारे पानी का पुख्ता इंतजाम ना हो, उनको सही समय पर सही चिकित्सा सुलभ न कराई जाए, व्यवस्था में लापरवाही और अनदेखी करे, तो ये पाप उसके व्यवस्था देखने वालों के मत्थे चढ़ता है। तो इन चीज़ों को देख करके काम करना चाहिए और उसी अनुरूप सारी व्यवस्थाएं बनाकर चलना चाहिए। यदि ऐसा करेंगे तो सब चीज़ें व्यवस्थित रहेगी। इसलिए सभी कार्यकर्ता जो आप काम कर रहे हैं उसको देखिए, घटनाएं घट रही उसको मत देखिए। अब रहा सवाल दूसरा, अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों को भोजन कराना। एक आरंभ तो है इसमें, लेकिन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य लोगों को सहायता देना, मदद करना। तो किसी पीड़ित को मदद करना कभी पाप नहीं होता। इसमें यत्किंचित जो आपको करना पड़ता है वो सावध दिलेशो बहुपुण्य रासों की युक्ति को चरितार्थ करते। समुद्र की अमृत के सागर में यदि विष की एक कणिका, एक बूंद डाल दे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो हमारा ध्यान अमृत के सागर पर होना चाहिए, विष के बूंद पर नहीं। ठीक। अमिता जी, मोहित जी, मंडलम जी जैन कन्नौज से अपने बीच में गुणायतन ट्रस्टी वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और तैयार रहेंगे मोनिका जैन, भटगांव कॉलोनी, सूरजपुर। मेरा प्रश्न है कि आज के विद्यार्थियों के जीवन में भगवान महावीर की कौन सी शिक्षा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? बहुत अच्छा सवाल किया। आज के विद्यार्थियों के जीवन में भगवान महावीर की कौन सी शिक्षा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण? भगवान महावीर ने हमें जो शिक्षाएं दी, वैसे तो सभी शिक्षाएं सबके लिए अनुकरणीय, लेकिन विद्यार्थियों के लिए अगर जब कहा जाए तो भगवान महावीर ने धर्म के रूप में कहा, धम्मो मंगल मुखिटम अहिंसा संयमो तवो देवा भी तस् नमन संति जस धम्मे श्यामन। अहिंसा, संयम और तपमय जीवन हो, और इनमें अगर हम केवल संयम को पकड़ लें तो विद्यार्थियों का जीवन पूरी तरह निखर सकता है। अगर आज का युवा, आज का एक विद्यार्थी अपने जीवन में संयम ले आए, संयमित और संतुलित बना ले स्वयं को, अनपेक्षित हिंसा से भी बचेगा और अपनी इच्छाओं को निरुद्ध करके वो तपोमय जीवन भी बना सकता है। जिसका जीवन सधा हुआ है वही अपनी चेतना का वास्तविक विकास कर सकता है। जिसका जीवन सधा नहीं है वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए सभी को चाहिए कि वो अपने जीवन को व्यवस्थित करके चलने का प्रयास करें, सधी हुई जिंदगी जिए। युवाओं में, खासकर विद्यार्थियों में संयम होना चाहिए। संयम का मतलब समयबद्ध कार्यक्रम, अपने जीवन की मर्यादाओं को सुरक्षित रख करके जीना, अपने हितों के साथ औरों के हितों का ख्याल रखना, हिंसा और हिंसक प्रवृत्ति से अपने आप को दूर रखना, व्यसन बुराइयों से विमुक्त होकर अपना ध्यान पूरी तरह अपने लक्ष्य पर रखना। यदि ये बातें अपना ले तो मैं समझता हूँ हर युवा का जीवनोत्थान हो सकता है। महाराज श्री किसी चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि जैसे अगर अभी पापा होते तो विहार करा रहे होते और वो रांची से फिर पूरा शिखर जी तक जाते, सब लोग जैसे सरावगी अंकल हैं और सब लोग गोल्डी चाचा हैं, सब लोग उनकी टीम थी तो वो जाते, तो ऐसे मेरा भी भाव उत्पन्न होता है कि मैं भी करूं और आपके साथ चलूं, और वैसे ही अन्य भाव भी उत्पन्न होते रहते कि रोज पूजा करें या कोई अच्छे कार्य करते रहें, बट बहुत सारी जगह पे ऐसे हो जाता है कि नहीं हो पाते हैं समय की वजह से या मैनेजमेंट की वजह से। तो क्या ये मेरा पुण्य का उदय नहीं हो रहा है या मेरा पुण्य कमज़ोर पड़ जा रहा है, या कैसे इसको करना चाहिए? मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि तुम अपने पापा की अच्छाइयों को याद करके उसका अनुकरण करने की भावना रख रहे हो। निश्चित मनोज भाई बहुत समर्पित कार्य करता था, लेकिन समय को कोई नहीं जानता कब किसके साथ क्या हो जाए। हमें अपने किसी भी इष्ट की अच्छाई को हमेशा याद रखना चाहिए, उसे कभी भूलना नहीं चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। आज अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो उसको लेकर मायूस मत हो, हमेशा ये सोचो कि कब मुझे अनुकूलता मिले और मैं ऐसा कर सकूं। जब भी मुझे मौका मिलेगा, अनुकूलता होगी, मैं भी वही करूँगा। और अभी तुम्हारी शुरुआत है, तुम्हें जिम्मेदारी है कि तुम अपने व्यवसाय को व्यवस्थित करो। और तुम तो पढ़े लिखे हो, पापा की तुलना में तुम बहुत आगे हो। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सिस्टम को ऐसा बनाओ कि तुम कदाचित उपस्थित न भी रहो अपने व्यापार में, तो तुम्हारा काम चलता रहे, उधर तुम्हारा काम चले, तुम इधर धर्म ध्यान करो। ये व्यवस्था आज के हिसाब से किया जा सकता है। और जो ऐसी व्यवस्थाएं बना लेते हैं उनके पास समय ही समय, तो समय जितना है उसी में निकालना होता है। प्रश्नरी मोनिका जैन भटगांव क्रोलरी सूरजपुर से, और उसके बाद में तैयार रहेंगे एडवोकेट नीरज जी जैन इंदौर। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। अन्य धर्म के लोग कहते हैं कि जैन लोग तो भगवान को मानते ही नहीं हैं। इसका जवाब हम सटीक शब्दों में उन लोगों को क्या दें? देखिए, अगर कोई कहते हैं कि जैन धर्म में लोग भगवान को नहीं मानते, तो ये उनकी भ्रांत धारणा है। उनसे कहो कि हम लोग भगवान को नहीं मानते, बात गलत है, हम तो कण कण को भगवान मानते हैं। जैन धर्म का ये बड़ा स्पष्ट सूक्त है, अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। तो इस रूप में देखा जाए तो भगवान को हम जिस तरह से मानते हैं कोई नहीं मानता। समझ गए? चलिए। एडवोकेट नीरज जी जैन और साथ में गोल्डी भाई शरद जी सरावगी, बिहार की पूरी टीम उनके साथ में हो जाए। दो ही महाराजों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, एक क्वेश्चन निहाल चंद जी जैन कुनकुनी का सवाल है। एक परिवार में किसी का देवलोक गमन हुआ, उनकी 13वीं के 4 दिन पहले उनके यहाँ एक और देवलोक गमन हो गया। परिवार उनकी भी तिया और 13वीं उसी दिन करना चाहता है, तो क्या उसके बाद भी उनको सूतक लगा रहेगा? देखिए, ऐसी व्यवस्था है कि यदि किसी के यहाँ पहले से कोई शोक चल रहा है और उसी अवधि में कोई दूसरी घटना घट जाए, तो अब नया शोक नहीं लगेगा, पुराने शोक में ही शोक समाहित हो जाएगा। इसलिए ऐसा करने में कोई हानि नहीं है। हम कोलकाता में थे, पति की मृत्यु हुई, 3 दिन में तिये की बैठक हुई, तिया करके लोग गए और 5वें दिन पत्नी की मृत्यु हो गई। लोगों ने हमसे पूछा, हमने उन्हें भी यही जवाब दिया, और यही हमारी व्यवस्था है, उसी के अनुरूप काम करना चाहिए। शोक के भीतर यदि शोक हो तो अलग से नहीं लगता। महाराज जी, एक प्रश्न और था। मेरे नाम राशि प्रोफेसर नीरज जैन इंदौर का। उनने महाराज जी नमोस्तु। कल्प वृक्ष से पाषाण युग की ओर बढ़ते विश्व को सट विद्या, अंक और लिपि ज्ञान और विभिन्न पुरुष और स्त्री कलाओं का कौशल विश्व को प्रजापति आदि ब्रह्मा प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव से मिला।
जिनका जिक्र जैन साहित्य के अतिरिक्त वैदिक एवं बौद्ध पुरातात्विक अवशेषों तथा अभिलेखों में प्रचुर मात्रा में मिलता है। महाराज श्री, मेरा मानना है कि बहुत आयात में शोधार्थी अथवा वैज्ञानिक प्राथमिक तौर पर एक विशेष आस्था मन को जुड़ा हुआ व्यक्ति होते हैं, अतः सांप्रदायिक अभिनिवेश बड़ी ही सामान्य सी प्रक्रिया होती है। अतः जब शोध के वास्तविक निष्कर्ष ही उद्घाटित नहीं होंगे तो भला समाज में, देश में, विश्व में सही पक्ष का प्रवर्तन, समर्थन एवं स्वीकारता कैसे होगी। ऐसी स्थिति में तीर्थंकर ऋषभदेव की तीर्थंकर परंपरा एवं उसका वैश्विक सभ्यता के निर्माण में जो योगदान है उसकी सिद्धि में तटस्थ शोधार्थी अध्येताओं एवं वैज्ञानिकों का क्या कर्तव्य है। क्या पंचम काल में निष्पक्ष निष्कर्ष का प्रतिपादन संभव और स्वीकार हो सकता है? कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, बहुत ही गंभीर सवाल नीरज भाई ने उठाया है। भगवान ऋषभदेव का भारतीय संस्कृति के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बल्कि मैं ये कहूँ कि भगवान ऋषभदेव हमारी संस्कृति के पुरोधा थे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। उन्हें प्रजापति आदि ब्रह्मा कहा गया। उन्होंने हमारी सभ्यता की शुरुआत की, हमें बीज दिया, असी मसी किसी विद्या वाणिज्य और शिल्प इन 6 कर्मों का उपदेश दिया, अंक और अक्षर का ज्ञान दिया, कला और गुणों से हमें मंडित किया। हमारी सभ्यता के जितने भी अंग हैं उन सब को उत्पन्न करने वाले यदि कोई हैं तो भगवान ऋषभदेव हैं। जैन साहित्य में तो इनका उल्लेख है ही, इसके अतिरिक्त वैदिक और पौराणिक साहित्य में और कुछ बौद्ध साहित्य में भी भगवान ऋषभदेव का उल्लेख मिलता है। अनेक प्राच्य और पाश्चात्य विद्वानों ने भगवान ऋषभदेव के इस महान व्यक्तित्व को समझते हुए इन बातों को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से रेखांकित किया है। लेकिन फिर भी कतिपय लोग अपने सांप्रदायिक अभिनिवेश से प्रेरित होने के कारण भगवान ऋषभदेव की इस ऐतिहासिकता और उनके इस योगदान और अवदान को ठीक ढंग से व्याख्यायित विवेचित करने में संकोच महसूस किया या उसे गलत तरीके से महसूस किया, प्रस्तुत किया। यह अब हम लोगों की जिम्मेदारी है। परसों भगवान ऋषभदेव का जन्म जयंती महोत्सव है। हम लोगों को चाहिए कि हम भगवान ऋषभदेव के जयंती को, भगवान ऋषभदेव के निर्वाण महोत्सव को बढ़ चढ़ करके मनाएं। मैं पूरे देश के लोगों को कहूँगा कि जैसे हम महावीर जयंती मनाते हैं वैसे ही भगवान ऋषभदेव जयंती भी मनाएं। और ऋषभदेव जयंती के दिन हम भगवान ऋषभदेव के व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा करें। जितने भी प्राच्य और पाश्चात्य विद्वानों ने भगवान ऋषभदेव के कृतित्व को और भगवान ऋषभदेव की ऐतिहासिकता को स्वीकार किया, उनका उल्लेख करें। भगवान ऋषभदेव और उनके चरित्र को लोगों के बीच मंचित करें, उन्हें परिभाषित करें, उनको व्याख्यायित करें, तो एक जागरूकता होगी और विभिन्न माध्यमों के माध्यम से हम उन्हें पहुंचा पाएंगे। चूँकि पाठ्यपुस्तकों में अन्यत्र जो चीज़ें लिखी जाती है वो एक अलग वर्ग के द्वारा लिखी जाती है और वे लोग कितना न्याय करते हैं आप सबको पता है। लेकिन यदि हम पैरेलल दूसरी तरह से समानांतर एक प्रचार प्रसार बढ़ाते हैं तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। धर्म प्रभावना का एक महत्वपूर्ण अंग होगा जिसे हमें तत्परता से करना चाहिए। मैं उनके लिए बहुत आशीर्वाद दूंगा और मैं कहूँगा कि हमारे समाज को भी पता लगना चाहिए। इसके लिए समय समय पर निबंध प्रतियोगिता, अन्य प्रतियोगिताएं, भगवान ऋषभदेव के व्यक्तित्व और कृतित्व से जुड़े हुए कार्यक्रम बनाएं और उन कार्यक्रमों को इस तरीके से प्रचारित करें कि लोग भगवान ऋषभदेव के प्रति पूरी तरह से जागरूक हो सके और ऋषभदेव के व्यक्तित्व से परिचित हो सके। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। ममता पवन जी जैन वैकुंठपुर गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे और तैयार रहिए। राजकुमारी जैन विश्रामपुर, राजकुमार जी, सुनील जी, संजय जी, धैर्य जैन विश्रामपुर। नमोस्तु गुरुदेव, पूर्व जन्म के विषय में क्या मतलब है? क्योंकि संसार में पूर्व जन्म के किस्से सुनते सुनते आते हैं। क्या जीव मृत्यु के तुरंत बाद किसी के गर्भ में आ सकता है या नहीं?
देखिए, पूर्व जन्म का उल्लेख शास्त्रों में है। वर्तमान में भी कई लोगों ने पूर्व जन्म पर अध्ययन किया है। कई पुस्तकें भी हुई। एक वैज्ञानिक हुआ स्टीवेंसन, जिसने 200 पूर्व जन्म संबंधी घटनाओं का विश्लेषण किया है। अनेक लोग पूर्व जन्म के विषय में बताते हैं। जहाँ तक रहा कि मृत्यु के बाद क्या गर्भ में आ सकता है। कोई व्यक्ति मरा है, हो सकता है उसी समय उसी परिवार में किसी के गर्भ में आ जाए। शास्त्र इसके लिए पूर्ण समर्थन देते हैं और ये दिव्य ज्ञानियों के ज्ञान का विषय है कि ये जीव कौन है, या उस जीव को खुद यदि स्मृति आ जाए तो वो बता सकता है, और किसी के ज्ञान का ये विषय नहीं। राजकुमार जी, सुनील जी, संजय जी, धैर्य जी जैन विश्रामपुर गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे और तैयार रहेंगे। बुढ़ार से लक्ष्मी जी जैन। नमोस्तु गुरु चरणों में वंदन। मेरा यह प्रश्न था, जब हम नई गाड़ी लेते हैं तो उसकी सर्विसिंग प्रॉपर टाइम में कंपनी के आधार पे करवाते हैं, मगर हम अपने शरीर के लिए जिसका अमूल्य कीमत है उसके लिए हम समय पे ध्यान ही नहीं दे पाते, जो अभी एक चिंतनीय विषय बना हुआ है। दूसरा सवाल था, खुश कैसे रहे, क्योंकि डिप्रेशन की शिकायत दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है और खुश कैसे रहना चाहिए यह किसी व्यक्ति को पता ही नहीं है। बहुत अच्छा सवाल है। पहला सवाल तो यह है कि गाड़ी जब आप खरीदते हो ना, तो आपको लगता है कि हमने पैसे चुका के खरीदे। काश ये पता लग जाए कि जीवन भी हमने बहुत मूल्य चुका करके पाया है, तो हम अपने जीवन के प्रति जागरूक हो जाएं। ज़्यादातर लोगों को अपने जीवन के मूल्य का बोध ही नहीं। ऐसा लगता है कि हमें तो मुफ्त में मिल गए। पर बंधुओं, मैं ये कहूँगा कि जीवन में सबसे मूल्यवान कुछ है तो जीवन। अन्य चीज़ों का तो मूल्य है, जीवन अमूल्य है। अन्य चीज़ें मूल्य देकर खरीदी जा सकती है, बेची जा सकती है। जीवन न खरीदने की चीज़ है, न बेचने की चीज़। जिसके रहते ही चीज़ों का मूल्य है और जीवन खत्म तो सब चीज़ें निर्मूल्य है। तो जीवन अमूल्य है, इस अमूल्य का मूल्य समझना चाहिए, महत्व समझना चाहिए। बहुत दुर्लभता से हमने इस मानव जीवन को पाया, इसलिए अपने जीवन के प्रति जागरूक रहे और अपने स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक रहे। जैसे आपने गाड़ी की बात कही, इस गाड़ी का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इसको अगर हमने ठीक तरीके से ध्यान नहीं दिया तो भुगतना तो खुद को ही पड़ता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो जिंदा लाश बन करके जीते हैं। ऐसी स्थिति किसी के साथ ना आए। हमारा शरीर हमारे लिए सहायक बने, हमारा शरीर हमारे लिए बोझ न बने। चाहे लौकिक हो या लोकोत्तर, दोनों सुख तभी हम प्राप्त कर सकते हैं जब आपका शरीर स्वस्थ हो। कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। तो काया जब तक निरोगी नहीं होगी तो हम सुख कैसे पाएंगे। अपनी काया को निरोगी बनाए रखने के लिए हमें अपने खान पान, आचार विचार और व्यवहार, जीवन शैली में परिवर्तन लाना जरूरी है। जब तक हम शुद्धता और सात्विकता से नहीं जुड़ते तब तक हम अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते। रजनी जी बुढ़ार और तैयारी में भागवती जी बुढ़ार। एसके जन एक साथ में। नमोस्तु महर्षि। धार्मिक अनुष्ठान होने पर अपने आवश्यक कार्य पूरे नहीं हो पाते, आगे पीछे होते हैं, मन में विकल्प होता है, तो उसमें क्या करें। धार्मिक अनुष्ठान हो और आवश्यक आगे पीछे होते हैं। हाँ। तो आपको चाहिए कि आगे पीछे पहले से देख करके, चूंकि पूजा विधान आदि करते हैं, समय शिखर की बंदना आदि करते हैं, तो यदा कदा ही ऐसा होता है। हाँ। तो बाद में अपने सामायिक आदि को बड़ी बना लो कार्य। भागवती जी बुढ़ार गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे और तैयार रहेंगे। ब्रह्मचारी सुनीता दीदी पासा शिरोमणि शरण छठुणाई तक। महाराज जी, घर गृहस्थी में धर्म नहीं कर पाते, भाव तो बहुत होते, लेकिन मजबूरी में नहीं कर पाते, उसका पाप कितना लगेगा? पाप क्या लगेगा, पुण्य कम लगेगा। जितना बन सके उतना करो। आशीर्वाद। नमस्ते। ओ और है, हाँ, वो पीछे बहन जी एक आई। ब्रह्मचारी सुनीता दीदी बासा शिरोमणि शरण छठुणाई तक गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु, मुनिवर के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। गुरुवर, इंसान तो कल भी वही था और इंसान आज भी वही है, लेकिन परिस्थितियां स्वभाव बदल देती हैं या परिस्थितियों बसात स्वभाव बदल जाता है, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? इंसान कल भी वही था, आज भी वही है। परिस्थितियां स्वभाव बदलती है या परिस्थितियों के अनुरूप स्वभाव बदलता है? आपका सवाल है। हम
मेरा कहना है कि परिस्थितियाँ स्वभाव नहीं बदलती, हमारी मनस्थिति से चीज़ें बदल जाती। परिस्थितियों के प्रति हमारा जो नज़रिया है उसके बदलने से चीज़ें बदल जाती। हम अपना नज़रिया ठीक रखें, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगी। धरा पर आपके चरणों के लिए आतुर सर्व समाज की तरफ से आपसे निवेदन करती हुई, साथ ही महाराज जी आज का मेरा प्रश्न है, मेरी जिज्ञासा है कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से छोटे छोटे बच्चे बहुत जल्दी बड़े होते जा रहे हैं। उनको संस्कार देना, अब ऐसा लगता है कि ये पीढ़ी कुछ ज़्यादा ही 5G है, 6G होती जा रही है, कुछ ज़्यादा ही एडवांस है। तो संस्कार देना हमारे बस से बाहर होता जा रहा है। जितना भी बीज हम उनके अंदर बोना चाहते हैं वो हमेशा ही हमें कम लगता है। तो ऐसा क्या करें महाराज जी कि वह संस्कारित भी हों, धर्म से जुड़े भी रहें, क्योंकि उनके पास समय भी नहीं होता है कि हम उनको अलग से बिठा के धर्मानुरागी शिक्षा दे सकें। महाराज जी, बहुत ही गंभीर सवाल है। अब वर्तमान में जो बदलाव आ रहा है बहुत तेज़ी से आ रहा है। इसमें हमें सबसे पहले आज की पीढ़ी की मनोदशा को अच्छे से समझना होगा। उनकी मनोवृत्ति को समझने के बाद ही तदनुरूप उन्हें धर्म की बात सिखाएं। आज की पीढ़ी पारंपरिक बातों को बहुत महत्व नहीं देती। तार्किकता से अगर कोई बात उनके जहन में उतार दिया जाए तो सीधे उनके हृदय में बैठती है। तो हम उनके सवालों का तार्किक समाधान दें, कोई भी बात उन पर थोपे नहीं, उन्हें बताए कि ये सब आखिर हम क्यों कर रहे हैं और इसका इम्पैक्ट क्या आता है। जब हम उनको तथ्यात्मक तरीके से जीवनोपयोगी ढंग से बात बताएंगे और उनको लगेगा कि ये सब चीज़ें हमारे जीवन व्यवहार के लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो सहज रूप से उनसे जुड़ना चाहेंगे। और हम केवल पारंपरिक अंदाज में बात करेंगे तो बहुत लंबे समय तक उनका निर्वाह नहीं कर पाते। हम लोग संस्कार देने के नाम पर बस कुछ चीज़ें उनसे कह देते, ये करो, ये मत करो, ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। ये बात अच्छी है, लेकिन ये क्यों करो और ये क्यों नहीं करो, ये भी तो हमें समझना चाहिए। ये हमें क्यों करना चाहिए और इन चीज़ों से हमें क्यों बचना चाहिए, इसके फ़ायदे क्या है, उन्हें उस तरीके से बताएं। थोड़े बड़े बच्चे हैं, वो मैनेजमेंट की भाषा बहुत अच्छे से समझते हैं, तो उन्हें हमें उन्हीं की भाषा में समझाने का प्रयास करना चाहिए। मेरा अनुभव बताता है कि यदि लोगों को ठीक रीति से समझाया जाए तो उनमें बहुत बड़ा परिवर्तन घटित हो सकता है, वे उससे लाभान्वित हो सकते हैं। सपना कमल जैन, सरमती महिला मंडल चिरमिरी अपना प्रश्न कर रही हैं और उसके बाद में ज्योति अग्रवाल मनेंद्रगढ़ तैयार रहें। महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, सबसे प्रथम तो हम ये चाहते हैं कि जिंदगी इतने करीब आने के बाद आप हमको निराश मत करिए, जिंदगी करिए महाराज जी। महावीर भगवान प्रतीक्षा में हैं। और महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आज के समय में जो कैंसर जैसी बीमारी हर घर में फैल रही है, वो किस पाप कर्म के उदय से आ रही है और इसके निवारण के लिए हमको क्या? देखिए, ये बहुत ही चुनौती भरी बात है। कैंसर बीमारी अब आम हो गई, किसी को कभी भी कैसे भी कैंसर हो जाता है। खान पान में परिवर्तन, रासायनिक खादों का अंधाधुंध प्रयोग, कीटनाशकों का उपयोग, इसके परिणाम स्वरूप अनाज, फल, सब्जियां ये सब विकृत हो गए। पानी भी दूषित हो गया, हवा भी दूषित है, जीवन शैली भी दूषित है। उन सब के परिणाम स्वरूप ये बीमारियां आ जाती हैं और आजकल ये बीमारी आम होते जा रही। तो ऐसी बीमारी से बचने के लिए और बचाने के लिए सबसे पहला काम तो ये करें कि खान पान में संयम रखें और ऑर्गेनिक भोजन को प्रमुखता दें। यदि लोग ऑर्गेनिक खान पान का प्रयोग करते हैं
तो इससे काफ़ी कुछ राहत मिल सकती है, बचाव हो सकता है। इसके साथ ही कुछ चिकित्सकों से मेरी बात हुई तो उनका कहना है कि 40 साल से अधिक उम्र वाले को समय समय पर अपने शरीर के विभिन्न प्रकार के टेस्ट कराते रहना चाहिए। वो चिकित्सकों से परामर्श ले, मेरे से भी एक ने बताया था, वो मेरे पास पर्ची अभी नहीं है, लेकिन एक आध दिन बाद में और मैं चाहूँगा किसी चिकित्सक से ही बात कहलवाऊँ। तो जो विशेष चिकित्सक है वे कहते हैं कि टाइम टाइम पर अगर आप अपनी जांचें कराते रहें तो बीमारी के पनपने से पहले ही आप उसे पकड़ने में समर्थ हो जाएंगे और फिर उस पर नियंत्रण लाया जा सकता है। खान पान में ध्यान रखना चाहिए और ऑर्गेनिक भोजन को प्रमुखता देनी चाहिए। अनाज भी आप ऑर्गेनिक लें, बाजार में आजकल मिलता है। जिनके पास भूमियां हैं वे ऑर्गेनिक उत्पादन करें। फल सब्जियां आप ऑर्गेनिक लें। साग सब्जी तो आप अपने ज़रूरत की अपने घर में भी उगा सकते हैं। ऐसा प्रयास अगर सब लोग मिलकर करें तो हम अपने सेहत को काफ़ी अंशों में ठीक कर सकते हैं। नहीं तो अचानक ऐसी अनहोनियां घट जाती है जिस पर हमारा कोई जोर नहीं चलता। तो अनहोनी से अपने आप को बचाना चाहिए। ज्योति जी अपना प्रश्न कर रही हैं, उसके बाद में उमन अग्रवाल जी भी अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम। गुरु जी आपको बार बार नमन है। गुरु जी मेरे मन में हमेशा ये शंका रहती है कि हम लोग अपने भक्ति ध्यान में लगे रहते हैं तो बीच बीच में बहुत से गुरुओं का अलग अलग व्याख्यान आता है। हम लोग क्या करें? हम सांसारिक लोग फंस जाते हैं। देखो, एक डॉक्टर का इलाज करने वाला जल्दी स्वस्थ होता है और 10 डॉक्टर को दिखाने वाला जिंदगी भर दवाई खाते रहता है। तो आपको तय करना हमें किस डॉक्टर से इलाज कराना है और एक की चिकित्सा करो। और एक बात मैं कहता हूँ, धर्म भीरू समाज को धर्म के संदर्भ में थोड़ा जागरूक भी होना चाहिए। आप धर्म करें पर उसी क्रिया को धर्म के नाम पर करें जिससे हमारे जीवन की शुद्धि होती हो। वर्तमान दौर में धर्म के नाम पर थोथे कर्मकांड बहुत बढ़ गए। उन कर्मकांडों में उलझ कर के व्यक्ति आत्ममुग्धता भरी जिंदगी जीता है। उसे लगता है कि मैंने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन जीवन नहीं संवर पाता। और जिससे हमारा जीवन न संवरे तो उस क्रिया का अर्थ ही क्या है? तो जीवन में पुण्य पाने के लिए धर्म करने की अपेक्षा मेरा मंतव्य स्पष्ट है कि जीवन को पुण्य बनाने के लिए धर्म करो। वो दृष्टिकोण अपने साथ रखो और उसमें जिसकी बात एकदम संयुक्तिक दिखे और जिसको देख अपना कर हम खुद के जीवन में परिवर्तन महसूस कर सके, हमें उस पथ पर चलने का प्रयास करना चाहिए। बहुत नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम। उमन जी अग्रवाल गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे डॉक्टर पारुल जी, विनय जी जैन चिरमरी, संरक्षक गुणायतन। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। मेरा नमन स्वीकार करें गुरु जी। मेरा एक छोटा सा प्रश्न गुरु जी, वास्तविक प्रेम की परिभाषा क्या है? वास्तविक प्रेम है क्या जीवन में? रियल लव, ट्रू लव। पहले प्रेम को समझोगे तो वास्तविक प्रेम हो जाएगा। प्रेम क्या है? प्रेम का मतलब है सहज झुकाव। अब ये झुकाव व्यक्ति पर, वस्तु पर, रूप पर, धन पर हो तो ये भौतिक प्रेम है। और व्यक्ति की आत्मा और उसके गुणों से हो तो ये आंतरिक प्रेम। हमारा प्रेम व्यक्ति से न होकर उसकी आत्मा से, उसके गुणों से होना चाहिए। वो सहज प्रेम है, वो परम प्रेम है। और व्यक्ति के आत्मा से प्रेम होगा तो वो प्रेम बढ़ेगा, घटेगा नहीं। और व्यक्ति के बाहरी रूप और वैभव से प्रेम होगा तो समय काल के अनुसार वो कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा। तो ये आज दुनिया में जिसको हम लोग प्रेम कहते हैं, वस्तुतः वो प्रेम का प्रेम है। अंदर के प्रेम से उसका संबंध नहीं।
असली प्रेम आत्मा से जुड़ा होता है। हम आत्मस्पर्शी दृष्टि और भावना लेकर के चले, तभी हम प्रेम का सच्चा आनंद ले पाए। और उसके बाद में डॉक्टर पारुल जी, विनय जी चिरमिरी सरज चटनायतन अपना प्रश्न कर रहे हैं, जो अपनी सेवा में भी लगे। और उसके बाद में बिहार टीम पूरी साथ में, विक्की भाई और सब साथ में जाएंगे। सरज जी जैन कटनी प्रश्न करेंगे, नीरज जी इंदौर, एडवोकेट नीरज जी वे भी साथ चल रहे हैं, जितने भी लोग और भी साथ चल रहे हैं साथ में शरद भाई के साथ में हो जाए। करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। जैसा कहते हैं, जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, जैसा पियो पानी वैसी हो वाणी। तो महाराज जी, आपके सत्संग का जो प्रभाव पड़ा है उसे हम आपके बिना भी अपने जीवन में कैसे मजबूती से बनाए रखें। और महाराज जी, आज जैसे मुझसे गलती हो गई, मैंने लौकी को आलू कह दिया, तो महाराज जी इसकी वजह से जो मुझे दुख हुआ, तकलीफ हुई, इसके लिए मैं अपनी आदत को कैसे सुधारूं और महाराज इस चीज को कैसे, मतलब आप समझ जाओ। देखो, पहली बात जो तुमने कही कि सत्संग का असर आपके समागम के बाद भी कैसे बना रहे। अपना स्वभाव रुई जैसा बना लो। रुई में पानी डालो ना, तो रुई अपने रग रग में पानी को संभाल लेती, जब तक निचोड़ो नहीं पानी नहीं छोड़ता। मिट्टी में पानी दो, थोड़ी देर गीली रहेगी, बाद में सूख जाए। और पत्थर पर पानी पड़ता है तो वो ऊपर से भीगता है, भीतर से नहीं भीगता। जो हमने सुना है, समझा है, ग्रहण किया, उसे अपने जीवन की निधि बना ले, अंदर पी ले। और अगर हम अपनी श्रद्धा से गुरु को अपने हृदय में बिठा देते हैं, तो वही हमारे समस्त वृत्तियों और प्रवृत्तियों के संप्रेरक बन जाते हैं। फिर ऐसा व्यक्ति दूर रहने पर भी अपने जीवन में वह सब कुछ घटित कर लेता है जो दूसरा व्यक्ति सामने रहने पर भी ना कर पाए। तो वो दृष्टिकोण अपना रखना चाहिए। दूसरा सवाल, जैसा हम लोग करते हैं आदत बन जाती है। अब आलू ज़्यादा खाती होगी, महाराज जी त्याग कर दिया, इसलिए तुम दे तो रही थी लौकी, दिख भी रहा था मुझे लौकी, और कह दिया इसमें आलू है, हमें हटा दो अब। तो वो तो हमारे लेने के अयोग्य हो गया। तो आदत है। सबसे मज़ा तो यही है कि तुम आलू के झंझट से ही मुक्त हो जाओ, है ना। छूट सके देख लो, मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ी हो, लेकिन जितना बन सके करो। शरद जी जैन कटनी अपने पूरे बिहार टीम के सभी साथियों के साथ में वहां पर पहुंच जाए। विक्की भाई टुनटुरी, अच्छा हाँ, विनय भाई भी वहीं पहुंच जाए, सभी पहुंच जाएंगे। और आप लोग एक बार जोरदार इन सभी युवाओं का तालियों के साथ स्वागत कर दें। इसी तरह वे गुरु सेवा में लगे रहें और वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में, और उसके बाद में बिहार टीम जो लगी हुई है उनके साथ मैं गुरु जी के चरणों में 3 बार नमोस्तु करता हूँ। और मैं आशीर्वाद चाहता हूँ गुरु जी आपसे कि जिस तरह ये हम लोग का कार्यक्रम चल रहा है, आगे भी आपके आशीर्वाद से निरंतर चलता रहे। गुरु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि इस समय धर्म के प्रति लोगों की आस्था तो बढ़ती जा रही है, दिन पे दिन आस्था का सैलाब बढ़ रहा है, परंतु समर्पण थोड़ा कम हो रहा है। लोग आप धर्म को आज जरा आधुनिक रूप से देखने लगे हैं, तो उसमें गुरुजी आपका मार्गदर्शन चाहता हूं। देखो, लोगों का धर्म के प्रति रुझान कम, धार्मिक क्रियाओं के प्रति रुझान ज़्यादा है, धार्मिक आयोजनों के प्रति रुझान ज़्यादा है। तो लोग धार्मिक आयोजनों में, धार्मिक समागमों में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा तो लेते हैं, लेकिन धर्म को न समझ पाने के कारण उन्हें अपने जीवन में धर्म का जो लाभ मिलना चाहिए उससे वंचित रह जाते। हमें चाहिए कि लोगों को जो धार्मिकता से प्रेरित होकर धर्म की क्रियाओं और धार्मिक आयोजनों से जुड़ रहे, उन्हें धर्म के मर्म का बोध कराए, उनके अंदर एक आध्यात्मिक क्रांति हो। जब व्यक्ति अंतर मन से धर्मी हो जाता है तो उसके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होने शुरू हो जाता है।
तो धर्म को क्रिया के रूप में नहीं, धर्म को जीवन के परिवर्तन के प्रयोग के रूप में देखें। धीरे धीरे यदि हम धर्म के पथ पर चलना शुरू करेंगे तो बहुत बड़ा बदलाव घटित कर पाएंगे। नमस्ते गुरुदेव। वकील साहब पूछेंगे? हाँ, एडवोकेट नीरज जी, प्रवीण जी को देते हैं। प्रवीण जी कोतमा, जनता परिवार गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे पुलकित जी, रूपाली जी जैन, बुढ़ार। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय।